नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हैदराबाद के चुनावी दंगल पर। जी हाँ मित्रों, हैदराबाद मतलब अभी जो चुनाव हो रहा है लोकसभा, उसमें सबसे अधिक चर्चित चुनावी क्षेत्रों में से एक है। और मित्रों, ये चुनाव इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ से AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीत भी रहे हैं। मतलब कहिए तो ये उनका ख़ानदानी ये लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके पहले इनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, जी हाँ, पिता इनके सलाउद्दीन ओवैसी जो थे, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, वो यहाँ से चुनाव जीतते थे। उन्होंने 6 बार यहाँ से विजय हासिल की है लगातार 20 सालों में। 2 बार मुझे लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव हुए थे जिसके कारण 6 संख्या हो गई, और 4 बार यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी जीते। पूरे 40 साल से यहाँ पे कब्जा है। ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और पूरे तेलंगाना में 13 तारीख को चौथे चरण के चुनाव में यहाँ पे 17 सीटों पे एक साथ चुनाव होने वाला है। बस एक ही चरण में तेलंगाना के सारे सीटों पर चुनाव खत्म हो जाने वाला है और उसमें से अपना हैदराबाद भी है। हैदराबाद चर्चा में आने के पीछे कारण है यहाँ की फायर ब्रांड हिंदू नेता माधवी लता जी को भाजपा ने टिकट दिया है। और जब से वो आपकी अदालत में आई और मोदी जी ने ट्वीट किया कि आप माधवी लता जी के इस एपिसोड को देखिए, बहुत अच्छा दिया है, तब से वो चर्चा में आ गई। बहुत सारे लोगों ने देखा और सचमुच में बहुत अच्छी वक्ता हैं और मतलब कि फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी की और हिंदू की, और ओवैसी को पूरा टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे कम मार्जिन से अगर विजय हुई है तो यहाँ से अपने वेंकैया नायडू बीजेपी के जो थे, यहाँ से जो उपराष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने 1997 या 93 में चुनाव लड़ा था। तब 75,000 वोटों से असदुद्दीन ओवैसी के पिता से वो हारे थे। इसके अलावे तब से वोटों का परसेंटेज बढ़ता ही रहा है और ये इस पर ओवैसी के ख़ानदान का कब्जा शुरू से ही रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला टफ इसलिए है कि जो 2 दशकों का जो एंटी इनकम्बेंसी है, और मतलब 4 दशकों का जो एंटी इनकम्बेंसी इनके ख़ानदान के प्रति है, और 2 दशकों का खुद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है, वो ज़बरदस्त काम कर रहा है इस बार। और साथ ही साथ जो माधवी लता जी, जो कि बहुत फायर ब्रांड नेता हैं और उनके काम से वहाँ पे लोग बहुत सामाजिक सेवा करती हैं, और उनके सामाजिक सेवा से मुस्लिम बंधु भी काफ़ी प्रभावित हैं। विशेष करके जो ये 3 तलाक जो हटाया गया, उसमें उस महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और मुस्लिम महिलाओं की उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी है, और इसलिए वो 3 तलाक के समर्थन में रही हैं। इसलिए 3 तलाक के मतलब कि कानून हटाने के समर्थन में रही हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे चर्चित रही हैं और मुस्लिम महिलाओं का भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट हासिल है। अब बात करते हैं ज़रा वहाँ के गणित का क्या है। वहाँ पे जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सब पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। एक सीट जो है उस पे टी राजा
डी राजा जो हैं अपने ये भाजपा के हिंदू फायर ब्रांड नेता, वो विधायक हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हैदराबाद जो है वो अगर धार्मिक दृष्टिकोण से आबादी पर नज़र डालते हैं तो ये 55% यहाँ पे हिंदू आबादी है। 55% यहाँ हिंदू आबादी है और 45% मुस्लिम आबादी है। लेकिन बीजेपी या अन्य पार्टियाँ इसलिए नहीं जीत पाती हैं क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है पूरी तरह से 45% मुस्लिम मतदाता में से करीब करीब 43-40% तक मुस्लिम मतदाता असदुद्दीन ओवैसी को एक खुले मन से वोट देता है, जबकि हिंदुओं का जो 55% वोट है वो बिखर जाता है। लेकिन इस बार देखिए फ्रेंड, अपनी जो माधवी लता जी हैं, अगर उनके पीछे हिंदू कंसोलिडेट हो गए, एकत्र हो गए, तो ओवैसी के लिए कठिनाई हो जाएगी। क्योंकि बीआरएस जो है तेलंगाना की पार्टी, जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी, वो पहले की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उसकी सत्ता भी चली गई है वहाँ पे। तो उसके जो उम्मीदवार खड़े हैं वो हैं आपको श्रीनिवास यादव गद्दाम, उनके उम्मीदवार हैं श्रीनिवास यादव गद्दाम। तो पता नहीं अब कितना ये क्या इनकी स्थिति रहेगी, क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव में यहाँ पे इनकी स्थिति बहुत ख़राब रही थी और पूरी तरह से कांग्रेस के हाथों पीट कर बाहर हो गए थे सत्ता से। तो इस बार भी यहाँ पे जनता बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो विधानसभा वाला एनडीए इनकम्बेंसी जो था वो बीआरएस के साथ रहेगा और यहाँ पे उसका फ़ायदा अगर बीजेपी को मिलता है तो जो माधवी लता है वो कुछ करिश्मा करने की स्थिति में। इसके अलावा कांग्रेस ने किसी समीर मोहम्मद वलीलुल्लाह समीर को दिया है सीट। सुना था कि बहुत पहले अनाउंस किया था कि कांग्रेस यहाँ पे समर्थन करने वाली है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावे एक और पार्टी है आपका KS कृष्णन, बसपा से खड़े हैं। वैसे तो यहाँ पे टोटल 30 उम्मीदवार हैं, लेकिन यही 4 मेरी नज़र में महत्वपूर्ण लगे। बाकी वहाँ की लोकल पार्टियों के बहुत सारे हैं और बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो मतलब कि चर्चित पार्टियों में यही 4 पार्टियां मुझे समझ में आई जो कि यहाँ से खड़ी हैं और जिनके उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में भाजपा को एज मिलना मतलब कि लाजमी है, क्योंकि माधवी लता का मुसलमानों में भी अच्छा पैठ है। विशेषकर मुस्लिम औरतों के बीच में जो माधवी लता का जो पैठ है वो बहुत अच्छा है और एक समाजसेवी के रूप में भी वो वहाँ पे पॉपुलर हैं। हिंदू जनता के बीच भी वो काफ़ी पॉपुलर हैं और जो अभी काफ़ी विवाद भी चल रहा है। जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने पिछले कुछ साल पहले जो दिया था 15 मिनट खुला छोड़ने के लिए का वाला बयान, उसका पलटवार करते हुए नवनीत राणा जो महाराष्ट्र से हैं और इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वो गई थी वहाँ पे चुनाव प्रचार करने माधवी लता का। उन्होंने 15 सेकंड का बिगुल बजा के वो आई और तब से बवाल मचा हुआ है। पूरे टीवी चैनलों पर उनका ये बयान छाया हुआ है और विवादित घोषित किया गया है और इसलिए और भी ये क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए क्या होता है। अगर मुस्लिम वोट के अगेंस्ट हिंदू वोट भाजपा के लिए कंसोलिडेट हो गया, एकत्र हो गया भाजपा के साथ, तो असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि इसी बीच माधवी लता ने एक और काम किया है कि यहाँ पे बहुत सारे जो फर्जी वोट थे, करीब करीब
5,41,000 फर्जी वोटों को रद्द करवाया, सूची से निकलवाया। ये सब किसी मरे हुए लोगों के वोट थे या डबल वोट आईडी बने हुए थे, वोटर आईडी में नाम था, या फिर लोग यहाँ से छोड़कर वहाँ से चले गए हैं लेकिन नाम चल रहा है, कहीं कहीं भी रह रहे हैं, उनका नाम है। ज़्यादातर तो कुल ऐसे लोगों की संख्या 5,41,000 थी जिनको मरे हुए लोगों की सूची ही नहीं जमा की गई थी, उनका वोट डाला जाता था। और ये सारा अनुमान था कि असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में ये सारे वोट जाते हैं। अब चूँकि ये जो 5,41,000 वोट जो फर्जी वोट रद्द किए गए हैं, सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों को लेकर रद्द किए गए हैं मिलाकर, लेकिन अगर 2.5 लाख भी वोट यहाँ पे रद्द होते हैं, अगर दोनों को आधा आधा बांट दिया जाए तो ये संख्या 2.5 लाख काफ़ी होती है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के परेशान हैं, तो इसकी परेशानी का एक सबसे बड़ा कारण यही है, उनका 2.5 लाख वोट ऐसे ही गायब हो गया। तो मित्रों, वोट के गायब होने से उनकी परेशानी, उनकी चिंता और बढ़ गई है। और कांग्रेस ने भी वलीउल्लाह शमीर को जो खड़ा किया है, अगर मुसलमान हैं वो अगर मुस्लिम वोट कुछ काटते हैं, जो क्योंकि 20 सालों में निश्चित ही मुसलमानों का कुछ तो उनसे निगेटिव ये मिला होगा, तो वो अगर उनके विरोध में कांग्रेस को वोट करते हैं, क्योंकि भाजपा को तो नहीं करेंगे मुस्लिम औरतों का वोट भाजपा को पड़ सकता है कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। और भाजपा को हराने को लेकर मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुस्लिम वोट ओवैसी को ही पड़ेंगे, लेकिन अगर हिंदू वोट एकत्र हो गया, जैसी कि वहाँ पे हवा चल रही है और फायर ब्रांड नेताओं द्वारा बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि हिंदू वोट ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र होकर भाजपा के पक्ष में दे। मोदी भी वहाँ पे रैली करने जाने वाले हैं या कर चुके हैं, और अलग अलग कई नेता जा रहे हैं वहाँ रैली करने। तो इस तरह से तो काफ़ी वहाँ पे मामला दो तरफा होता जा रहा है भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। और अगर हिंदू वोट एकत्र होकर वोट किया तो ओवैसी की हार इस बार वहाँ से निश्चित है। अब देखते हैं कितना होता है। अब 13 तारीख को चुनाव है, चुनाव के बाद कुछ चीज़ें पता चलेंगी, और 4 तारीख को काउंटिंग है, उसके बाद तो सारी चीज़ें क्लियर ही होनी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम, जय श्री राम।